हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। क्या हाल है? चल रहा पढ़ाई लिखाई? तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे थे फाइनाइट वायर के चलते क्या होगा। ठीक है, यदि कोई वायर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है लेकिन कैसा है, फाइनाइट है ना। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है इनफाइनाइट वायर के चलते, सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते, है ना। इनफाइनाइट वायर के चलते कितना होता था, 2k लैम्डा बाई आर, जहाँ पर आर क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का जहाँ पे निकालना है, कहाँ से, तो वायर के एक्सिस से। ठीक है, फिर मैंने देखा था सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते देखा था, है ना। ये क्या था, तो कितना √2k लैम्डा बाई आर, है ना, जहाँ पे आर क्या था, वही डिस्टेंस था, कहाँ से, पॉइंट का, कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ वायर से। नहीं, आज हम लोग बात करेंगे उसी फाइनाइट वायर के चलते हम लोग बात कर रहे थे, है ना, क्या होता है। तो मैंने निकाल के रखा था परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाला था, नेट इंटेंसिटी कितना निकला था, तो k लैम्डा बाई डी, देखिए जरा पीछे देख लीजिएगा, है ना, k लैम्डा बाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। फिर हमने बात किया था पैरेलल कंपोनेंट, वायर के पैरेलल वाला बात किया था, है ना, तो ये निकला था शायद k लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तब नेट निकालते थे तो क्या करते थे, रूट अंडर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, है ना, ई पैरेलल का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा था, डिस्कस कर रहे थे, और अचानक बीच में वीडियो कट गया, सेव नहीं हो पाया, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन से देखिए क्या क्या मैंने देखा था इसमें फाइनाइट वायर में, क्या क्या देखा था ई परपेंडिकुलर, ये कितना आया था, तो निकला था k लैम्डा बटे क्या निकला था, d, और फिर क्या बोला था, साइन अल्फा प्लस साइन क्या, बीटा, ये निकला था। फिर हमने निकाला था पैरेलल वाला कंपोनेंट, कितना, k लैम्डा बटे d, फिर क्या देखा था, यहाँ पर कॉस था, इसमें क्या था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तब परपेंडिकुलर मतलब वायर के परपेंडिकुलर निकाला था, फिर वायर ऐसे था तो पैरेलल निकाला था, ये दोनों। और तब नेट निकालने के लिए क्या किया था मैंने, रूट अंडर ऐसे बोला था कर देने के लिए, क्या, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। नहीं, यहाँ से मेरा क्या निकल जाता है, ई नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने देखा था। ठीक है, अब जरा देखिए, जरा हम इस फॉर्मूला को बैठा के देखते हैं, किसको, इनफाइनाइट वायर के चलते और सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते। ठीक है, आना चाहिए आंसर, जब ये फॉर्मूला सब सही है तो आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं जरा, तो पहला नंबर बात करते हैं किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट वायर के चलते, फॉर चार्ज इनफाइनाइट वायर, है ना। इनफाइनाइट वायर के चलते क्या होगा, नहीं, तो जरा देखो, यही है मेरा इनफाइनाइट वायर, यही है, कुछ इन्फिनिटी तक गया है, ऊपर भी इन्फिनिटी, है ना, कुछ इस तरह का देखा था मैंने। इसके चलते निकालते हैं, जरा देखते हैं इनफाइनाइट वायर के चलते डी दूरी पे, ये कैसा डिस्टेंस है, डी, है ना। फाइनाइट के चलते भी निकाला था मैंने, तो डी डिस्टेंस में निकाला था पॉइंट पी पे, है ना, पॉइंट पी पे कितना इंटेंसिटी होगा ये निकाल के रखा था मैंने। ठीक है, तो जरा देखिए क्या किया जाएगा, बताइए क्या करना है। यहाँ पे देखिए, फाइनाइट था तो मैंने इस इनको मिला दिया था, यहाँ से नहीं मिला दिया था, तो इसको क्या बोला था मैंने, अल्फा, है ना, मतलब यहाँ फाइनाइट वायर के इस पॉइंट से, है ना, मतलब यहाँ से पी पॉइंट से इसको मिला दिया था, तो ये एंगल क्या कहलाता था, अल्फा कहलाता था। अल्फा बीटा पहचाना मैंने सिखा दिया है, नहीं, है ना। फिर इस पॉइंट को मिलाते थे तो नीचे वाला एंगल क्या कहलाता था, बीटा कहलाता था। ठीक है, अब जरा ध्यान दिया जाए,
यहाँ पर हम अल्फा बीटा और डी का बात करेंगे नहीं, तो क्या होगा बताइए जरा, अल्फा बीटा डी के बारे में कैसे करना है बताइए। यहाँ कहेंगे अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा बता दीजिए, और डिस्टेंस डी तो पता ही है, ठीक है, बताइए कितना होगा अल्फा बीटा डी, है ना। तो ऐसे बोला था मैंने करने के लिए नहीं, इस तरह से देख लीजिए, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा, देखिए ये एंगल अल्फा कहलाता था नहीं, तो यदि यहाँ से मिलाएंगे तो एंगल इतना होगा, यहाँ से मिलाएंगे तो एंगल इतना हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट है ना, यहाँ से मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए एंगल बढ़ते जा रहा है नहीं, इनफाइनाइट है तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इस वाइड पे पैरेलल हो जाएगा ये नहीं, मतलब एंगल कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये तो लॉजिक के हिसाब से मैंने सोच लिया, है ना। फॉर्मूला के हिसाब से कैसे करेंगे, थ्योरेटिकली कैसे काम करेंगे, तो देखिए ऐसे मैंने निकाला था ये, है ना, अल्फा, यही एंगल अल्फा का लगा था, थीटा था, तो यहाँ से टेन जरा अल्फा बताइए तो क्या कहेंगे, टेन अल्फा, क्योंकि थीटा पे निकाला था, है ना, तो टेन यही एंगल हमारा ये जो बनाएगा वाई क्या बनाएगा, अल्फा बनाएगा, तो टेन अल्फा बोल देते हम लोग। तो टेन अल्फा कितना कहेंगे बताइए तो क्या कहेंगे, वाई बटे क्या बोलेंगे आर, ये वाई था, ये कितना ऊपर तक है, इन्फिनिटी तक है नहीं, तो y की जगह इन्फिनिटी बटे क्या बोलेंगे r नहीं, इन्फिनिटी बटे कुछ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। तो tan अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया, तो अल्फा कितना बोलेंगे पाई बाय 2 नहीं 90 डिग्री। उसी प्रकार नीचे भी कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक, है ना, तो बीटा भी क्या होगा इसमें निगेटिव हो जाएगा, सॉरी बीटा भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो हमें अल्फा निकल गया 90 डिग्री, बीटा निकल गया 90 डिग्री, हो गया ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर नेट निकालना है, इसके चलते नेट यहाँ पे नहीं, तो एगो ये कंपोनेंट होगा, एगो ऐसा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाई का, ठीक है, तो कितना होगा ई परपेंडिकुलर, तो कहा जाएगा के लेमडा बटे टी, और साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो निकालिए, यहाँ से क्या मिलेगा, के लेमडा बटे कितना हो जाएगा डी, साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा के लेमडा बटे डी, है ना, के लेमडा बटे डी बोल दिया जाएगा डी, और यहाँ से एक एक 2 हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा 2 के लेमडा बाई क्या डी, ये हमारा क्या निकल गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल गया नहीं, ई परपेंडिकुलर। क्या इसी को आंसर कहेंगे नहीं। अब पैरेलल निकालते, पैरेलल कितना होगा, क्या दो कंपोनेंट होता है फाइनाइट के चलते, पैरेलल निकाले क्या होगा, अगेन ई पैरेलल, उसका फॉर्मूला क्या है, तो होता है कितना के लेमडा बटे कितना होता है डी इंटू कॉस बीटा, बीटा कितना है 90 डिग्री, ये भी 90, तो कॉस कितना बोलेंगे 90 डिग्री माइनस, है ना, फिर क्या होता है कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 90 डिग्री नहीं, तो क्या बोलेंगे कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो जीरो में से गया जीरो, क्या होगा जीरो, कहने का मतलब ई पैरेलल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जरा बात किया जाए नेट कितना होगा, नेट तो बताइए नेट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसीलिए दिखाई दे रहा है क्या, इसीलिए ई नेट कितना होता है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो हो जाएगा पी पे, है ना, पी पॉइंट पे कितना नेट इंटेंसिटी मिलेगा, नहीं दिखाई दे रहा लगता है ना, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा नहीं, तो कितना होगा पी पे, ई बराबर क्या होगा फॉर्मूला रूट अंडर कितना ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ई परपेंडिकुलर कितना निकला है 2 के लेमडा बाई कितना डी, उसका स्क्वायर प्लस पैरेलल कितना निकला है 0, तो ऐसा फिर क्या मिलेगा, यहाँ से क्या होगा मिलेगा 2 के लेमडा बाई कितना मिलेगा डी, प्लस क्या हो जाएगा 0, है ना, अब उसका क्या है स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 2 के लेमडा बाई क्या मिलेगा डी मिलेगा, और यही हमारा क्या निकल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
जरा देख लीजिए, यही आया था ना, यही था ना पीछे जो निकाला था मैंने, इनफाइनाइट वायर के चलते कितना 2k लैम्डा बाई डी, यहाँ पर आर लिया था, यहाँ पर डी लिया है, तो डी के टर्म में आएगा नहीं, तो क्या याद रहेगा? तो देखिए फाइनाइट का निकाला मतलब जनरल फॉर्मूला हो गया फाइनाइट वायर, है ना, इससे इनफाइनाइट का भी निकल गया फार्मूला। लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो पार्टिकुलर फाइनाइट वाला फार्मूला लगा के निकाल, फाइनाइट वाला का डिराइव करेंगे, है ना, इनफाइनाइट वाला जो दिखाया था उसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। बस इससे भी निकल गया। नहीं जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट, हो गया। चल मिटाते हैं इधर। अब क्या देखा था? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो बताइए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा बताइए तो? फोर क्या कहना है? सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। दूसरा नंबर पॉइंट बदल दीजिए, ठीक है, दूसरा नंबर। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए कैसे करना, कैसे करना? देखिए आधा मिटा दीजिए, यहाँ से आधा क्या क्या मैंने मिटा दिया, हो गया। तो कैसा हो गया ये, कैसा हो गया? सेमी इनफाइनाइट हो गया ना, आधा मिटा दिया। अब जरा बताना है क्या होगा, बताइए। अल्फा बीटा डिसाइड करना, अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा बीटा सबसे बड़ा बात है जो अल्फा बीटा डिसाइड करना, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होगा? देखिए यहाँ से ऊपर जो लेते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर ये एंगल, तो क्या कहलाता था? अल्फा। तो ये कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक। तो y क्या होगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या होगा? cos t e π/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? वही 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए बीटा कितना होगा? ये बीटा यहाँ से कहाँ जाते थे? नीचे, लेकिन वाइडर नहीं है, नीचे वाइड है क्या? यहाँ पर कहीं कुछ हो, तो कितना एंगल बनाएगा बीटा? 0 नहीं, तो बीटा क्या हो जाएगा? 0, है ना। बस सब बात वही करना है। साइन कितना हो जाएगा? अल्फा होता है तो 90, साइन बीटा होता है तो क्या लेंगे? 0, है ना। यहाँ से क्या बोले? k लैम्डा बाई डी, साइन ये इतना, साइन 0 क्या जाएगा? 0, है ना। अब यहाँ से कितना मिलेगा? ये 1 मिलेगा, 1। अब यहाँ से क्या होगा बताइए? तो यहाँ से जो मिलेगा हमारा सिर्फ k लैम्डा बाई क्या मिलेगा? डी, ये परपेंडिकुलर निकल गया, वही में चेंज कर देना, ठीक है। चलिए अगेन पैरेलल कंपोनेंट कितना निकलेगा? पैरेलल, तो k लैम्डा बाई डी cos बीटा क्या होता है यहाँ पे? cos बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है? 0, तो cos 0 माइनस cos अल्फा 90 हो गया। तो जरा बताना है, यहाँ से एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या बनेंगे? k लैम्डा बाई डी, है ना, cos 0 का वैल्यू cos 0 1 माइनस cos 90 0, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा? k लैम्डा बाई टी कितना हो जाएगा? t, और ये मेरा क्या निकलेगा? पैरेलल कंपोनेंट निकल गया। ये क्या निकल गया? पैरेलल कंपोनेंट। अब क्या करना है? परपेंडिकुलर निकाल दिया, पैरेलल निकाल दिया, नेट निकालना है, बैठाइए इसमें, है ना, इतना हो जाएगा। ये 0 नहीं होकर के क्या बनेंगे? k लैम्डा बाई टी कितना हो जाएगा? d का उसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये भी k लैम्डा बाई डी, ये भी k लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 1 1 2, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? हाँ ऐसे करना पड़ेगा, 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। चलिए इतना होगा ना, मिल गया। अब जरा ध्यान दे, 1 1 2 हो गया, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं थोड़ा, 2k लैम्डा बाई डी हो गया। अब देखिए क्या होगा? यहाँ से k लैम्डा बाई डी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, नहीं, k लैम्डा बाई डी कितना हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रहेगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो इसीलिए e बराबर कितना मिलेगा? रूट 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या यही चीज देखे थे क्या? इनफाइनाइट वायर के चलते, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते यही आया था ना। और डायरेक्शन तो बस पता ही है, और फ्रॉम इसका 2 कंपोनेंट है ना। तो ये मैंने देख लिया फाइनाइट वायर के चलते निकाल के इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट का मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, है ना।
कहीं पे सब जगह सेम ही वे में काम कर रहे हैं, नहीं एक एलिमेंट मानते हैं उसके चलते चार्ज निकालते हैं, उसके चलते इंटेंसिटी निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, नहीं सब जगह यही काम किया है। तो डेरिवेशन क्या आप लोग बार बार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। मैंने तो ये चीज़ कम से कम तो 150 बार बोर्ड पे कर दिए होंगे, नहीं 150-200 बार, है ना, एकदम नस नस में बैठ गया ये सब, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है, दिक्कत हो सकता है ना, आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, रिवीजन कीजिएगा बार बार, तो हो जाएगा। चलिए मिटा दे, चलिए तो अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, नया चीज़ के चलते। मेहनत करना है, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, है ना, हमेशा इस चीज़ सबको थोड़ा पढ़िए। कहीं भी जाते हैं, कोई काम है, कोई दोस्तें बुला रहे हैं, कहीं जाना है तो जरूर एगो डेरिवेशन करके जाना, ठीक है। टाइम को, है ना, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जितना टाइम हमें मिल रहा है, क्योंकि बाद में फिर तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, इतना सारा लोड रहेगा हम लोग के पास, नहीं तो आप आराम से नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए अभी टाइम है, हर चीज़ को जितना कम से कम पढ़ाई हो रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीक़ा से, ताकि ये चीज़ आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़े, है ना, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े, ठीक है। नहीं मानना है तो दोनों बातें नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ को बार बार करने से होगा, है ना, एक बार करने से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जिसका शौक है जो पढ़े, नहीं तो ज़बरदस्ती पढ़ाई हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है ना, शौक से थोड़ी कोई पढ़ाई करता है, ज़बरदस्ती हो रहा है तो पक्का है भूलना ही है। जो शौक से पढ़ता है वो थोड़ी भूलता है ना। कुछ लोग वैसे ही टाइम पास पढ़ता हो तो प्रेशर में पढ़ता होगा, पढ़ना पड़ेगा, तो पक्का नहीं सीख पाएगा। जो सोचेगा नहीं हमको सीखना है वो तो गर्दा उड़ा देगा, है ना। आज से नया बैच स्टार्ट हुआ है। आपका जो भी भाई बहन हो, सीनियर जो भी जूनियर सब हो, है ना, टोला मोहल्ला में, है ना, रिलेशन सब में, है ना, बोल देना है बस ज्वाइन कर लो। अभी कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा हो रहा है अभी, है ना, तो इसलिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हम लोग तो जी जान लगा दिए, इतना मेहनत होता है, पहले से ज़्यादा मेहनत अभी करना पड़ता है ना। अब तो 2-2 लेक्चर हो गया, है ना, फाउंडेशन का भी और 12th का भी, नहीं एक लेक्चर पे 4 घंटा समय खराब होता है ना, एक लेक्चर को बनाने में, है ना। तो समझ सकते हैं भर दिन बिजी रहते हैं, भर रात हो जाता है, नहीं चैन नहीं है ना, खाना पीना नहीं खा पाते लेक्चर की वजह से। अब नहीं पढ़िएगा तब क्या किया जाएगा बताइए। उससे अच्छा तो ऑफलाइन था, 4-5 बैच लेते थे तो कोई थकान नहीं होता। अभी तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि खुद एक कैमरा को संभालना है, कि हमें देखना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, तरह तरह का बात है ना। तो ऑनलाइन में थोड़ा मेहनत है, इसलिए यदि मेहनत बहुत लगता है तो आप पढ़िए, है ना, इग्नोर मत कीजिए, है ना, लापरवाही मत करना है, ठीक है। और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया तो मैं बोल देना लड़का सब जुड़ जाएगा, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, सॉरी आज से स्टार्ट कर दिया, कल से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, 1-2 और देखेंगे, रिंग के चलते देखते हैं इंटेंसिटी, फिर डिस्क के चलते देखते हैं, तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट। तब हम लोग चलेंगे फ्लक्स, तब चलेंगे गॉस लॉ, है ना। अब थोड़ा फटाफट काम होगा, है ना, ये सब थोड़ा निकालने वाला है, लगता है सवाल टाइप का है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आगे फिर इंटरेस्टिंग चीज़ सब है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिंग के चलते। रिंग के चलते क्या होगा, डालते हैं रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कहाँ पे निकालना है? रिंग एट इट्स एक्सिस, है ना? कहाँ निकालना है? एक्सिस पे निकालना है। किसके एक्सिस पे निकालना है? तो रिंग के एक्सिस पे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सिस। रिंग देखें, रिंग का मतलब चूड़ी, चूड़ी जो पहनती है महिला सब ना, वही चूड़ी, ठीक है। अब उसका एक्सिस कौन होता है ना? एक्सिस किसको कहते हैं? तो जो सेंटर से पास करता है, ठीक है। रिंग के प्लेन होना चाहिए, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? कैसे? तो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं यही रिंग है, ठीक है, यही रिंग है, ये हो गया ना गोल, हो गया ना, ये कुछ इस टाइप से यही रिंग है, यही चूड़ी है मान लेते हैं, है ना? तो एक्सिस किसको कहेंगे? रिंग का एक्सिस। तो यहाँ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, इस तरह से रॉड को ऐसे डाल दिया, इस तरह से रॉड नहीं, कहाँ से डाला है? सेंटर से डाला है, नहीं, तो यही क्या कहलाएगा? मेरा एक्सिस ऑफ रिंग कहलाएगा, यही है ना, सेंटर से। ऐसे नहीं बोलते ना, ठीक है, ये तो डायमीटर हो जाएगा रिंग का, नहीं, ये नहीं कहलाएगा एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं? रिंग के सेंटर से पास जंप होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया समय, है ना? मतलब रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यदि मान लेते हैं रिंग ऐसा हो, है ना, ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग ऐसे है, तो एक्सिस कौन होगा इसका? ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यदि मान लेते हैं रिंग ऐसा है, ऐसा रिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इस तरह से, ऐसे है, तो इसका एक्सिस किधर हो जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। यदि मान लेते हैं रिंग ऐसा है, ऐसा रख दिया है, ऐसा रिंग है नहीं, रख दिया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे, तो इसका एक्सिस कैसे पास करेगा? ऐसे हॉरिजॉन्टली होगा नहीं। यदि ऐसे रिंग रखे तब ऐसे, मतलब क्या? रिंग को सीधा ऐसे रख दिया है ना, ऐसे रख दिया है, तो कैसे होगा एक्सिस? ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा एक्सिस, है ना, जो सेंटर से जो लाइन पास करता है ना, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रिंग, है ना। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं, किसके चलते निकालेंगे? एक चार्ज रिंग है, उस रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, उसके एक्सिस पे निकालेंगे, किसी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है, कुछ दूरी पर निकालेंगे, रिंग के सेंटर से कुछ दूरी पे निकालना है इंटेंसिटी, कहाँ पर? तो उसके एक्सिस पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यही हम लोग का एक रिंग है, अच्छा सा रिंग बनाते बढ़िया सा, यह एक रिंग है ना, ये एक रिंग है, ये एक रिंग। कैसे रखे रिंग को? इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ऐसे रखा है ना। चार्ज रिंग है, चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है रिंग पे? तो Q, कितना चार्ज दे दिया टोटल? Q, है ना। Q क्या है रिंग पे? चार्ज। और ये इसका क्या है? रिंग का सेंटर, एक्सिस। इसका एक्सिस कैसे हो जाएगा? तो इसका एक्सिस ये वाला हो जाएगा ना, ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा, है ना। ये एक्सिस कहलाएगा इसका, है ना, यही एक्सिस कहलाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा। ये क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से रिंग रखा हुआ है, सेंटर से पास करने वाला लाइन क्या कहलाता है? उसका एक्सिस। तो उसी एक्सिस पे निकालना है, कहाँ होगा? कहीं पे, ठीक है। तो बोलता है हमको क्या? सेंटर से r दूरी पर निकालने कितना होगा, है ना। सेंटर से r दूरी पे, है ना, यहाँ पे निकालना। किस पॉइंट पे निकालना है? P पॉइंट पे निकालना, ठीक है। चलिए नीचे मिटा देते हैं, ठीक है। नीचे भी हो सकता है, नीचे भी मिटा देते हैं, एक के साइड बनाते हैं। कितना दूरी पे? r दूरी पे। और रिंग है इस तरह का, तो रिंग का अपना कुछ रेडियस होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रिंग का रेडियस कर दिया इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेडियस, जिसको हम किससे लिख देते हैं? r से, कैपिटल R से। कैपिटल R को क्या बोल दिया?
रेडियस ऑफ रिंग, है ना। चलिए कैसे करना है बताइए। इस पॉइंट पर निकालना, पॉइंट पी पॉइंट पे, है ना। मतलब रिंग के सेंटर से कितना पे, कहाँ से, सेंटर ये है इसका, इसके सेंटर से आर दूरी पर निकालना है यहाँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते जरा क्या होगा, आर क्या है, आर, तो आर क्या है, तो रेडियस ऑफ क्या कहा जाएगा, रिंग कहलाना, है ना। फिर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है रिंग का, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है किसका, पॉइंट का, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहाँ से बताइए, ये क्या है, इसी पॉइंट पे निकालना ना, इसी पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे, है ना। तो पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर है, नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल आर, तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, स्मॉल आर को क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किस पॉइंट का, तो जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, है ना, रिंग के सेंटर से, ठीक है। चलिए हाँ ये हो गया। बताइए चार्ज क्या है, क्यू क्या है, क्यू तो कहेंगे टोटल चार्ज गिवन टू रिंग, है ना, मतलब रिंग पे टोटल चार्ज क्यू दिया, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दें, मिटा दे हेडिंग, मिटा दे हेडिंग, हो गया। चलिए अब बताइए कैसे करना है, यहाँ पर कैसे करना है। रिंग क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, एगो दूगो पॉइंट 10 गो पॉइंट तो नहीं है, लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से बना हुआ है मिलके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, नहीं पॉइंट चार्ज जैसा छोटा सा, काफ़ी छोटा सा, ताकि उस पर बहुत कम चार्ज हो, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए यहाँ पे, है ना, कहीं यहाँ पे, है ना, कितना लंबाई का, तो dl लंबाई का, है ना। तो बताइए इस लंबाई का, तो यहाँ पर dl लंबाई में कितना चार्ज होगा, dq, कितना चार्ज होगा यहाँ पे, dq होगा ना। चलिए dq चार्ज इसमें हो जाएगा। तो बताइए इस चार्ज के चलते यहाँ पे इंटेंसिटी पहले निकालते हैं, तो पहले ये कुछ डिस्टेंस होगा उसके बीच का, है ना, मतलब टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा, जैसे हम टेढ़ा बना दिया है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। बताइए तो इसके चलते प्लस है ना, प्लस के चलते इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, DE, क्योंकि बहुत कम लेंथ तो बहुत कम चार्ज, बहुत कम चार्ज तो बहुत कम इंटेंसिटी, इसलिए क्या बोलेंगे, DE। कितना इंटेंसिटी होगा, DE हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, ये तो कुछ ऐसा है ना, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दिया y एक्स में। बताइए क्या होगा, जैसा है ना, कुछ ऐसा कर दिया। बताइए अब इसका दो कंपोनेंट है, वो इधर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। बताइए इसका दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा, कितना बोलेंगे इसको, DE cos थीटा, एगो इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा। चलिए अब जरा बताइए, सिमेट्रिकल ले लीजिए, ठीक है, एगो इधर ले लिए, एगो उसी टाइप का इधर लीजिए, तो इसी साइड, इस साइड पे कुछ ले लेते हैं, इधर कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये R है, यहाँ पर भी उसी टाइप का, मतलब दोनों अपोजिट साइड ले लिया, कोई रिंग है, एगो यहाँ लिया तो एगो यहाँ लिया, एगो यहाँ लिया तो एगो यहाँ लिया, एगो यहाँ लिया तो एगो ऐसे लिया, मतलब अपोजिट एकदम, है ना। तो क्या होगा बताइए, अब यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है dl लेंथ का, तो इसके चलते भी क्या होगा, है ना, मतलब कुछ इस तरह का है ना। तो बताइए ये भी पॉजिटिव, इसके चलते किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, DE, क्योंकि सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज, सब कुछ सेम है ना। तो DE, अब इसका भी क्या होगा, जो लंबाई ये है वही लंबाई ये है, दोनों ये कॉमन है, ये R तो ये भी R, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, तो ये लेंथ हो जाएगा r² प्लस स्मॉल r, है ना। फिर इधर का ये लंबाई कितना हो जाएगा, तो करना है
कितना कहेंगे यहाँ से आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब बताइए ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटे होगा ना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सब सेम है ना, जो ये वही है, जो ये वही, जितना ये उतना ही है, तो ये भी एंगल ये भी थीटा। अब ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब बताइए ये भी इसके साथ थीटा एंगल पहना है, इसका भी दो कंपोनेंट, एगो इधर एगो इधर, इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए डी ई कॉस थीटा। ये सब याद है ना, बुढ़ा गए करते करते ना ये है ना। इसके साथ थीटा बना तो कॉस थीटा डी कॉस थीटा, इधर करेंगे तो क्या मिलेगा डी ई साइन थीटा। इसका भी कंपोनेंट हो गया, इसका भी कंपोनेंट हो गया। अब जरा बताइए क्या करना, क्या होने वाला। अभी तो दुइये को लिया है ना, एक रिंग है, एगो यहाँ एगो यहाँ लिया, फिर लेंगे एगो यहाँ एगो यहाँ, तो इसके चलते यहाँ तो एगो कंपोनेंट क्या होगा इधर एगो ऊपर है ना, इसके चलते हो जाएगा यहाँ तो एगो कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर एगो क्या होगा ऊपर, तो इधर इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा। मतलब बहुत सारा ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ है ना, इस तरह से। तो देखिए क्या होने वाला, देखिए अपोजिट साइड पर लिया सिमेट्रिकल एलिमेंट, तो क्या होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ही इंटेंसिटी इधर है डी साइन थीटा उतना ही इधर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन क्या ये वाला कटेगा, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा ऐड हो जाएगा नहीं। तो नेट इंटेंसिटी जो बोलेंगे यहाँ पर वो किधर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ है। कुछ लोग बोलेगा है ना 2d cos थीटा हो जाएगा। क्या 2d cos थीटा लिखना उचित है कि नहीं है? नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दो ही पॉइंट लिया तब दो, और सारा लेंगे तो 2d cos थीटा और हो जाएगा तो 4d हो जाएगा, और लेंगे तो 2d फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं, जितना लेंगे सब ऐड होते जाएगा, तो 2 4 5 6 नहीं कह करके डी cos थीटा ले लेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जोड़ना है ना। मतलब सब डी cos थीटा को जोड़ेंगे और तब हम क्या करेंगे लिमिट ले लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बात किया जाए, बताइए रिंग कैसा है। रिंग को काट देंगे तो रिंग क्या मिलेगा तार नहीं। जैसे मान लेते हैं देखिएगा लहठी होता है लेडीज सबका, उसमें तार रहता है नहीं, तो लहठी को तोड़िएगा तो तार निकलेगा, तार को खींच दीजिए तो क्या होगा वायर हो गया। अब वायर है तो कैसा डेंसिटी डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं। तो यहाँ पर लेमडा जो हो जाएगा लेमडा है ना, लेमडा वह क्या कहलाएगा हमारा, लेमडा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिखाई दे रहा है क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बताइए और लेमडा कितना होता है, क्या होता है लेमडा, क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, टोटल चार्ज बटे लेंथ। तो बताइए रिंग पे टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है Q, कितना दिया हुआ है Q, रिंग पे टोटल चार्ज क्या दिया है Q। अब पूरा लंबाई कितना होगा रिंग का, रिंग का लंबाई कितना होगा, जो उसका सरकमफ्रेंस होगा कितना होता है 2 पाई r है ना। तो क्या लेंगे 2 पाई है ना कैपिटल R, ये लेमडा निकल गया। क्यों लेमडा निकाल लिया मैंने इस बार, क्योंकि चार्ज दिया था इसलिए लेमडा निकाल लिया। इससे पहले चार्ज नहीं दिया, लेमडा ही लेमडा के ही टर्म में रहता था इससे पहले, क्योंकि चार्ज नहीं दिया रहता तो कितना है। इस बार जब रिंग पे दे दिया है टोटल चार्ज Q, तो इसलिए हमने लेमडा को लिख दिया है Q बटे इतना। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, हो गया ठीक है। तो जरा देखिए लेमडा अपना सब लिख दिए, सब इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने, क्या क्या करना था हो गया। अब देखिए तो लिखिए dl लंबाई में कितना चार्ज होगा बताइए। छोटा सा जो एलिमेंट काटा है मैंने dl एलिमेंट dl, उस पर कितना चार्ज होगा, dq का वैल्यू कितना होगा, कितना बोलेंगे q नहीं बोलना है, क्यों? क्योंकि q तो पूरे पे है ना, छोटा सा लेंथ पे कितना होगा, तो कहेंगे चार्ज ऑन dl लेंथ है ना, dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो कितना बोल दिया हमने dq, तो कितना होता है बताइए, कितना बोलेंगे लेमडा इनटू क्या बोलेंगे dl, पहले बोलते थे नहीं। लेमडा का वैल्यू कितना निकला है इतना q बटे कितना 2 पाई r, और dl का मतलब कितना dl, ये मेरा क्या निकल गया dq निकल गया है ना। अब इस dq चार्ज के चलते यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बोला है de, तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसीलिए क्या बोलना है यहाँ पे, क्या करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू
है ना, dl लेंथ, है ना, मतलब इस छोटा सा लेंथ के चलते, छोटा सा चार्ज के चलते क्या इंटेंसिटी होगा, तो क्या बोलेंगे dE, क्या बोलेंगे dE। तो कितना होगा इसका हम बोलिए, क्या होता है चार्ज कितना है dq, तो क्या होता है फॉर्मूला kq, नहीं पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है k, चार्ज क्या बोलेंगे dq बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, उसका पूरा का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ से, रूट अंडर कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर हो गया, और उसका क्या हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा dE जो निकल जाएगा क्या मिलेगा k, और dq का मतलब यहाँ निकालना है, यहाँ पर dq ये वाला कितना है ये, तो q dl बट्टे 2 पाई r, और नीचे में रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से r स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। चलिए ये हमारा क्या निकल गया dE, है ना। अब dE निकल गया तो कैसे निकालना हम लोग, तो क्या किया जाए, है ना, इस तरह से निकल गया। तो इसीलिए नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगा बताइए। तो क्या कहेंगे P पॉइंट पर नेट, देखिए यहाँ पर निकालना है, तो क्या होगा ये डी साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या होगा डी कॉस थीटा, और लेंगे तो डी कॉस थीटा, यहाँ लेंगे तो डी कॉस थीटा, नहीं बहुत सारा डी कॉस थीटा लेंगे, नहीं तो क्या बताइए, तो यहाँ पर 2DE कॉस थीटा बोलना सही है कि गलत है, गलत है, नहीं 2 नहीं, क्योंकि 2 ही थोड़े है ना, और ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 को हटा दीजिए, है ना, सीधा जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना, जितना भी होगा सबको जोड़ देंगे, अब कितना है तो लिमिट ले लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बोलिए कितना होगा DE, लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट बताइए, मान लेते यहाँ पर एलिमेंट लिया, तो लिमिट यहाँ 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 लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, तो क्या होगा पता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर बाद में काम करेंगे। देखिए तो यहाँ से क्या लेंगे डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे KQ DL बट्टे KQ DL बट्टे 2 पाई R, है ना, और फिर कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा KQ DL हो गया था ना, और फिर कितना है यहाँ पर cos थीटा हो गया, इंटीग्रेशन, है ना। अब जरा ध्यान दिया, चलिए अब ये कैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लेक्चर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए फटाफट बोलिए, तो हो जाएगा लिमिट KQ DL अपॉन 2 पाई R, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा क्या होता है B/H, तो थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल थीटा के परपेंडिकुलर, और ये बेस ये हाइपोटेनस, तो r बटे क्या करना पड़ेगा r बटे रूट अंडर कितना R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होगा। चलिए अब यहाँ से जरा बात किया जाए, क्या मिलेगा KQ DL R बटे क्या मिलेगा 2 पाई R, एक बात बताना है R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, के पावर कितना है 1, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर क्या है, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ और 1 कितना होगा, एक और आधा क्या होगा 1.5, नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कहेंगे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर क्या बनेंगे 3/2 कर देंगे ना। चलिए अब जरा यहाँ से फिर बात किया जाए, ऐसा मिल गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। चलिए मिटा देगा, लीजिए तो स्क्रीनशॉट फटाफट मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है।
हो गया। चल देख कैसे करना। तो क्या मिलेगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, है ना। कौन बाहर आ जाएगा, तो K है ना, Q, फिर क्या R भी गिवन है, 2 पाई R बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर क्या 3/2, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर में कौन बचेगा, DL, कौन बचेगा, DL। जरा बताइए क्या है, कैसे करेंगे, मतलब DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L। लिमिट कैसे लेंगे, तो बताइए। DL हो गया यहाँ पर, DL सब जगह ऐसा काफी हो, कैसा काफी होगा, फिर DL फिर DL। तो यहाँ से शुरू करेंगे, DL काटना शुरू करेंगे और फिर आएंगे वहां तक। तो कितना फाइनली कितना लंबाई हो जाएगा इसका, 2 पाई R। नहीं, यहाँ DL शुरू करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 0 पे, नहीं आते 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 फिर यहीं पे यहाँ तक है ना, ऐसे घूम के आना है ना। तो कितना घूमना पड़ेगा, 2 पाई R है ना। तो लिमिट कैसे कहेंगे, तो 0 से 2 पाई R, जो इसका सर्कल फ्रेंड जहाँ से शुरू किया वहीं पे आना है, नहीं तो 2 पाई, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, यहाँ से मेरा मिलेगा K Q R बट्टे 2 पाई R, है ना, कैपिटल R है, रेडियस इसका 2 पाई R। और फिर नीचे में क्या दिया हुआ है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। अब बताइए DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L, है ना। तो क्या मिलेगा हमारा, ये L मिलेगा, कहाँ से, 0 से 2 पाई R, है ना। लिमिट बैठाइए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा K Q R बट्टे कितना मिलेगा, 2 पाई R। फिर क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, नहीं तो ऊपर में L के जगह पे कितना, 2 पाई R माइनस फिर 0 डालेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या मिलेगा हम लोग का, K Q R बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई R, है ना। अब फिर यहाँ पे इनटू, बताइए 2 पाई R माइनस 0 कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 पाई कितना हो जाएगा R, क्या मिलेगा यहाँ से 2 पाई R। और फिर यहाँ पर जो हमारा मिलेगा ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2, क्या मिलेगा, ये 3/2 होगा। चलिए अब जरा ध्यान दें क्या होगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग का फाइनली, KQ R बट्टे क्या मिलेगा यहाँ से, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर क्या मिलेगा 1.5, है ना। और यही जो हमारा निकल जाएगा, यही क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, है ना। इस तरह से याद रखना, याद रहेगा। ये थोड़ा टेढ़ा में है, नहीं और सब आसान था, ये टेढ़ा है, ठीक है। देखिए कैसे आते हैं, K Q मतलब रिंग पे चार्ज दिया वही Q, R स्मॉल r का मतलब क्या है, कितना दूर पे निकाला सेंटर से हुबला डिस्टेंस। और नीचे में है ना, ये R का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर, और पूरा का पावर क्या 1.5 मतलब 3.5, 1.5 मतलब क्या 3/2, नहीं याद रखें, ये रिजल्ट याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि सवाल इस पर खूब पूछता है, रिंग पर बेस्ड, है ना। तो ये अभी तक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। ये टेढ़ा है इसलिए इसका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस पर सवाल सभी पूछा जाता है, ग्राफ पूछ देगा, बोलेगा रिंग के किस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, ये सब पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ से पूछ देता है ना। चलिए याद रखिएगा। चलिए इसका मैग्नीट्यूड तो निकल गया इंटेंसिटी का, रिंग के चलते इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी कितना हुआ, कितना मिलेगा, KQ_R बट्टे कितना, कुछ ऐसा, ये मैग्नीट्यूड निकला ना। डायरेक्शन किधर होगा, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए। देखिए ये सब तो कट जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो नेट क्या मिलेगा, d cos थीटा, और करेंगे तो ऊपर जाएगा, देख लीजिए अपना, यहाँ लेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, यहाँ लेंगे तो ये है ना, इधर ऊपर वाला जाएगा, मतलब हमेशा ऊपर ही रहेगा, नहीं तो बताइए किधर है डायरेक्शन, नेट का डायरेक्शन क्या बनेगा, ऊपर की तरफ। जैसे मान लेते हैं यही एक रिंग है, यही क्या है, कुछ रिंग है इस तरह का, ये एक रिंग है,
इसका रेडियस r है और यहाँ पर निकालना है मेरे को r डिस्टेंस पे, है ना, इसके एक्सिस पे। तो क्या होगा बताइए, सब क्या होगा, सब डी कॉस सब जुड़ते गए ना, तो नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और यही हमारा क्या मिलेगा, कितना के क्यू, है ना, चार्ज क्यू दिया हुआ है, के क्यू आर बट्टे आर स्क्वायर प्लस कितना, ये आर स्क्वायर, है ना, के पावर कितना 3/2, यही किधर मिलेगा। तो देखिए ये क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है, एक्सिस। तो जिधर एक्सिस है उधर ये है, तो पैरेलल को क्या बोलेंगे, एक्सिस। और रिंग कहाँ है, यहाँ पर, इंटेंसिटी किधर मिल गया, ऐसे, तो अवे फ्रॉम द क्या बोलेंगे, रिंग, रिंग से दूर जाता हुआ। यदि नीचे की तरफ रहता तो क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स द रिंग, है ना, लेकिन इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द रिंग, है ना। तो कहना है डायरेक्शन कहेंगे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग and away from the center of रिंग। याद रहेगा डायरेक्शन कैसे कहेंगे, रिंग के पैरेलल होगा, मतलब कुछ इस तरह से, रिंग के एक्सिस के पैरेलल, है ना, मतलब इस लाइन के लो, ठीक है। और किधर होगा, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर यहाँ पर है, तो इससे दूर जाता हुआ नहीं, बस अच्छा बात है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड याद रहेगा ना, कितना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या बनेंगे, के क्यू आर, आर कौन लेना ऊपर में, तो जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, है ना, के क्यू आर बट्टे कितना करना है, तो रेडियस वाला आर का स्क्वायर प्लस उस पॉइंट का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और उसके पावर में क्या कर देंगे 3/2, है ना। चल मिटाते हैं, इधर काम हो गया, इधर मेरा इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है। चल साफ कर दे। मिटा दे इसको भी। चलिए याद रहेगा, जरा बताइए तो इसका। ऐसा है नहीं, है ना, कैसे रखा है रिंग को, ऐसे रखा है, वर्टिकली रखा, वर्टिकल। चार्ज कितना दिया है, क्यू, है ना, इसका रेडियस सेंटर ये है, इसका रेडियस दिया है आर, है ना। चलिए यहाँ पूछा है, यहाँ इस पॉइंट पे ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। इस पॉइंट पे कितना होगा बताइए, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर निकाला इंटेंसिटी आर दूर पे, बताइए तो कितना होगा इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, बताइए। यही इसका एक्सिस है, क्या होता है, किधर होता है, इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा, इसी एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन किधर, इधर की तरफ, किधर की तरफ, तो पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, तो प्लस तरफ क्या होता है, इधर की तरफ। ई कितना होगा, तो क्या तो फॉर्मूला, के चार्ज कितना है रिंग पे, क्यू कितना दूरी पे बोला है, तो बोल देंगे आर, है ना, आर, ठीक है। आप बट्टे कितना, रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पे पावर कितना 3/2,
तो बोला जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2 किधर की तरफ, तो इधर की तरफ हो जाएगा। पता चल गया। चलिए यदि यहाँ पूछ देगा आर दूरी पे तब क्या बोलेंगे बताइए, तो सेंटर से आर दूरी पे यहाँ पूछेगा तो किधर होगा बताइए, इसी एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम द क्या होगा रिंग के सेंटर, तो ऐसा हो जाएगा ई, हो जाएगा ना। चलिए यदि ऐसा रहेगा तो ये पॉजिटिवली था ना, यदि निगेटिवली रिंग दे दे तो कुछ ऐसा दे दे तो इस पे चार्ज कैसा है निगेटिवली है ना, कुछ ऐसा दे दिया निगेटिवली ये इसका एक्सिस है ना, ऐसे रखा हुआ है इससे, जैसे ये उसी टाइप से। यहाँ पर पूछेगा मान लेते ए है, ये ए है और ये जो इसका रेडियस है, जिसका सेंटर है, ये दे दिया कितना मान लेते हैं कैपिटल आर। बताइए निगेटिव के चलते यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ये दूरी कितना है हमारा ए सेंटर से, तो यहाँ पर कितना होगा बताइए निगेटिव क्या होगा, निगेटिव है तो क्या कुछ नहीं डायरेक्शन बदल जाएगा, इससे हो जाएगा, इस बार टुवार्ड्स का हो जाएगा, उसी पर होगा। कितना बोलेंगे के क्यू टोटल चार्ज कितना मान लेते क्यू दिया है -q है ना, तो यहाँ पर होगा के क्यू निगेटिव बोल दिए, माइनस नहीं देना है, वैल्यू लेना है ना, के क्यू डिस्टेंस क्या होता था ये वाला डिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे ए बट्टे कितना बोलेंगे आर स्क्वायर, फिर कितना ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके पावर क्या बोलेंगे 3/2। बस सीखना है। इधर यदि बोल देगा तब बताइए, तो यहाँ पर बोलेगा इधर बोलता ए डिस्टेंस पे तब क्या होगा, क्या बोलेंगे किधर होगा उसके तरफ हो जाएगा ई, वैल्यू क्या होगा यही हो जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए जरा हम बात करते हैं स्पेशल केस का। स्पेशल केस पहला नंबर एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर कितना इंटेंसिटी होगा बताइए। अभी कहाँ निकाला है कुछ दूरी पे आर पे, यदि सेंटर पे पूछेगा तो क्या होगा बताइए, तो मतलब कुछ इस टाइप का, यही हमारा कोई रिंग है, क्या ये कोई रिंग है ना, और इसका कुछ रेडियस है, इसका रेडियस आर है ना। कहाँ पूछा है एक्सिस पे नहीं पूछ के कहाँ पूछा सेंटर पे, सेंटर पे कितना होगा बताइए, ये तो हट जाएगा ना, सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे निकालना है बताइए क्या जीरो करेंगे कैपिटल आर जीरो के स्मॉल आर जीरो, क्योंकि कुछ दूरी पर नहीं निकालना, सेंटर पे निकालना है, दैट इज स्मॉल आर क्या आ जाएगा जीरो है ना। अब स्मॉल आर जीरो होगा तो हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है के क्यू आर, स्मॉल आर होता था ना, ये तो जीरो हो गया, बट कितना मिलेगा आर स्क्वायर प्लस कितना जीरो का स्क्वायर की पावर कितना 3/2, कितना कहा जाएगा 3/2, ठीक है। तो क्या मिलेगा जीरो इंटू क्या मिलेगा जीरो, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा ये, तो क्या कहेंगे रिंग के सेंटर पे कितना होता है इंटेंसिटी जीरो है ना। कैसे पता है कैसे जीरो हो गया है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा ना, ये हम लोग पीछे सवालों पढ़े थे, ठीक है। यदि मान लेते हैं चार्ज है कुछ इस तरह से है ना, ये कोई चार्ज है कुछ ऐसा, देखिए ना पहले ऐसा हो गया, यहाँ पर सेंटर पे निकालना है, तो क्या होगा पता है ये वाला इसके चलते इंटेंसिटी किधर हो जाएगा इधर, और उसके सामने वाला यहाँ भी चार्ज है तो इसके चलते क्या होगा इधर, इसके चलते किधर हो जाएगा यहाँ पर इधर, इसके सामने भी चार्ज क्या होगा इधर है ना, इक्वल एंड अपोजिट क्या करेगा सब बैलेंस कर देगा, नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। नहीं ये तो पहले देख चुके हैं नहीं है ना, तो पता चलेगा। तो याद रखना है रिंग के सेंटर पे कितना होता है जीरो, आर डिस्टेंस पे कितना होता है एक्सिस पे, तो वो वाला फॉर्मूला जो बताया था के क्यू आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2 है ना। चलिए मिटाते इधर, सेकेंड केस दूसरा नंबर पॉइंट है ना, फॉर ए पॉइंट एट
large distance from the center of ring, है ना। मतलब कहाँ निकालना है, काफी दूरी पर निकालना है, ठीक है, सेंटर से काफी दूरी पर निकालना है ना। मतलब क्या, तो कुछ इस तरह का, देखिए यही एक रिंग है ना। मतलब ये बोला है सेंटर से काफी दूरी पर निकालना है ना, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब आर जो है क्या है, तो काफी बड़ा है किससे, उसके रेडियस से, है ना। कैसा, तो कुछ इस टाइप का, यही एक रिंग है ना, ये कोई रिंग है ना, कुछ इस टाइप से। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है। कहाँ निकालना, तो काफी दूर पे, है ना, काफी दूर। आप कितना दूर ले जाए ना, मान लीजिए बहुत दूर, है ना, ये आर है ना। मतलब आर क्या है, काफी बड़ा। ये बोलता है ना, एट ए पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर से काफी दूरी पे, लार्ज दूरी पे है ना ये। तो ये काफी बड़ा है, इसके कंपेरिजन में क्या है, काफी छोटा है रेडियस, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, देखिए क्या होने वाला। तो चूंकि है ना, ई जो होगा कितना होगा, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होता है, के क्यू आर, है ना, बट्टे, है ना, क्या होता है आर स्क्वायर। तो बताइए ये काफी छोटा है इससे, तो इसको क्या मान सकते हैं, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसके पावर क्या हो जाएगा, 3/2। जीरो क्यों दे दिया, क्योंकि ये काफी बड़ा है इससे, तो रेडियस क्या होगा, जीरो के बराबर, लगभग छोटा, काफी छोटा, इसलिए जीरो बैठा दिया हम लोग। तो क्या मिलेगा, के, ठीक है, के क्यू आर, है ना, के क्यू आर बट्टे, बताइए आर स्क्वायर इंटू 3 बट्टे कितना, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ई बराबर कितना मिल गया, बताइए। यहाँ मिलाते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ से बताइए, यहाँ से मिलेगा के क्यू आर, है ना, आर, के क्यू आर बट्टे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, क्या मिलेगा, आर क्यू। बताइए एगो आर से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, के क्यू बट्टे कितना मिलेगा, आर स्क्वायर। ये मिल गया हमारा क्या, इंटेंसिटी। बताइए कैसा मिल गया, देखिए तो ये तो लगता है पॉइंट चार्ज ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज होता था जो आर दूरी पर निकालते थे, नहीं। देखिए क्या होता है, ये बात ऐसा होता है, यदि है ना काफी दूरी पर निकालेंगे ना, तो रिंग पर का चार्ज है ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिंग पर का चार्ज क्या हो जाएगा, लगेगा पॉइंट जैसा है, नहीं। कैसे, जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर नज़दीक में चिड़िया बैठा हुआ है, ठीक, नज़दीक में कोई कुत्ता है या आदमी है, तो लगता है इतना बड़ा आदमी है, नहीं। अब बहुत दूर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, आदमी एकदम छोटा छोटा दिखाई देगा, नहीं, लगता है पॉइंट चार्ज बन गया, नहीं। या हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से देखेंगे ऊपर से नीचे, है ना, आदमी कैसा दिखाई देगा, मच्छर जैसा, नहीं। तो क्या होता है, वही टाइप, वही बात यहाँ भी होता है, नहीं, है ना। यदि कम दूरी पे तो लगता है रेडियस है, और यदि रिंग का रेडियस मतलब काफ़ी दूर पर निकालेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पर निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या लगेगा, लगता है छोटा सा है, नहीं। तो यही बात यहाँ पर है ना। कुछ इस तरह का बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, लगेगा पूरा चार्ज सीमेंट के यहाँ पर आ गया है ना, पूरा चार्ज यहीं पे आ गया है, तब आर दूरी पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। इंटेंसिटी कितना होता है, के क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर। लग रहा है ना, देखिए ना, लगता है क्या, काफ़ी दूर से जब देखेंगे ना तो ये कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज काफ़ी छोटा दिखाई देगा, उसी के जैसा बिहेव करता है ना। तो बस समझा गया बात। तो कहेंगे इन दिस केस charged rings behaves like, तो क्या लिखेंगे, कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा, नहीं। तो कहेंगे इन दिस केस चार्ज रिंग behaves like as point charge at large distance, है ना। मतलब रिंग के सेंटर से काफी दूर पे निकालेंगे तो कैसा बिहेव करेगा,
पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, और जितना इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के चलते होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, उतना ही रिंग के जैसा होगा। तो सामने में देख लिया, ठीक है। तो ये सब चर्चा था किसके बारे में, रिंग के बारे में। नहीं, रिंग के एक्सिस पे कितना होगा आर दूरी पे, ये निकालना। फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सिस के सेंटर पे कितना होगा इंटेंसिटी रिंग के सेंटर पे, तो 0। लार्ज डिस्टेंस पे कितना होगा, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। नहीं, पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, है ना। सेम हेलीकॉप्टर से जब नीचे देखते तो आदमी क्या मच्छर जैसा दिखाई देता है, उसी टाइप से जब दूर से हम देखेंगे तो रिंग कैसा ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा लगता है। पूरा चार्ज कहाँ सिमेट के आ गया, सेंटर पर सिमेट के आ गया है। नहीं, चलिए, तो ये सब बातें थी रिंग के बारे में, है ना। अब जरा ध्यान दिए, ये तो हमने समझ गया। एक चीज देखिए, तो अब मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे 0 है ना। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ठीक है। मैक्सिमम वाला निकालना चाहते हैं। देखिए, तो जैसे देखिए के बराबर क्या मिलती है, सॉरी ई बराबर क्या देखा, ई बराबर कितना होता है के क्यू आर बटे आर स्क्वायर प्लस कितना होता है आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू आर बटे, है ना, आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे, है ना, आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो हमारा कैसा मिल जाएगा पता है, कुछ इस टाइप का मिलेगा। आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2, है ना। लिख सकते हैं ना के क्यू आर बटे कितना मिलेगा, तो आर स्क्वायर, है ना, इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा 3/2 होगा। बताइए अब यहाँ से क्या मिलेगा, के क्यू आर बटे कितना मिलेगा आर क्यू इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे कितना मिलेगा, बताइए आर स्क्वायर की पावर 3/2। बताइए तो यदि आर स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाए, है ना, स्मॉल आर का वैल्यू यदि इन्फिनिटी हो जाए, नहीं हमने यहाँ पर निकाला सेंटर पे तो कितना हो जाएगा, सेंटर पर कितना 0, आर दूरी पे कितना हो जाएगा आर दूरी पे तो के क्यू बटे ये वाला। और यदि आर का वैल्यू क्या हो जाए इन्फिनिटी, कहाँ हो जाए इन्फिनिटी, है ना, आर क्या हो इन्फिनिटी हो, नहीं तो पुट कीजिए तो इन्फिनिटी यहाँ पे, तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, है ना, और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी तो कुछ बटे इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, मतलब कुछ बटे मतलब 1 लाख 2 लाख बटे इन्फिनिटी कर दे तो क्या मिलेगा 0, नहीं उसका क्यू तो और 0 हो जाएगा, नहीं मतलब और इन्फिनिटी हो जाएगा। और किसी चीज में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा यहाँ पर 0, है ना। ये क्या होगा, यदि r को इन्फिनिटी कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 और 0 और फिर 1 तो क्या हो जाएगा 1 के पावर इतना, नहीं 1 के पावर इतना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी के पावर q तो और बड़ा इन्फिनिटी और कुछ बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हो गया इन्फिनिटी पर इंटेंसिटी कितना मिलता है 0, सेंटर पे कितना मिलता है 0, है ना। इसका मतलब ये समझ में आ गया सेंटर पे 0 इन्फिनिटी पे 0, इसका मतलब क्या हुआ 0 है तो फिर बढ़ा होगा और फिर लास्ट में क्या हो गया 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा ना, वही मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा HW, है ना, निकाल के लाना है, करना है at what point on the axis of ring at which electric intensity becomes मैक्सिमम, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगा, है ना, उसके रिंग के एक्सिस पे, नहीं क्योंकि सेंटर पे 0 है इन्फिनिटी पे 0 है
तो क्या है, जीरो है तो फिर बढ़ा होगा, फिर लास्ट में जीरो हो गया, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा। तो किस पॉइंट पर है ना आर का क्या वैल्यू होगा, मतलब आर निकालना है, ठीक है, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर निकालना है, आर का क्या वैल्यू होना चाहिए जिस पे इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कैसे मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है ना, तो मतलब आर से डिफरेंस से कोई भी चीज़ मैक्सिमम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, dF/dr, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम बोल रहा था, क्या बोलेंगे dE/dr, क्योंकि किस पॉइंट पर होगा एक्सिस पे, तो आर वेरिएबल है नहीं, आर का क्या वैल्यू होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, है ना। तो dE/dr = 0 कर देंगे, यहाँ से अपना जैसे होगा अपना कर लेना, ठीक है। तो स्मॉल आर का वैल्यू निकल जाएगा, बस वही निकालना है, नहीं तो मैं देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।